Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is the next cycle or what is the next chapter of your life. What does it looks like? इस बारे में reading है. So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your birth month. So pile number 1 is going to be a firebird, seek and you shall find. Pile number 2 it's the metal ox. It says experience the greatest love. Pile number 3 is the water dragon. It says manifesting your dreams. तो जिस भी कार्ड से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, एक कार्ड से, ऑल राइट, एक से ज़्यादा नहीं, एक कार्ड से आप बहुत अगर अट्रैक्टेड फील करते हो, इफ़ यू फील वेरी कनेक्टेड टू दैट कार्ड, या फिर वो कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा कार्ड आपको अच्छा लगता है. और अगेन अगर आपका इंट्यूशन ना वर्क करे, बिकॉज अगेन इंट्यूशन इज समथिंग विच समटाइम्स वर्क, समटाइम डज नॉट वर्क्स, देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ. अगर आपका बर्थ डे जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर में आता है, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर में आता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर में आता है, पिक पाइल नंबर 3. तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग्स सुनो, देखो. और अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपना पाइल डिसाइड कर सको. ऑल राइट, सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Firebird card. It says seek and you shall find. Number 34. Or you chose this pile according to your birth month. यानी आपका birthday January, April, July, October में आता है. That's why I picked this pile, or again you picked this pile intuitively. So let's get started with the oracle first. Pile number 1 का next chapter of life कैसा होने वाला है, what does it looks like. So we have the balance card here. It says centered energy, self-care. All right, I see that the next chapter is going to be, or the next cycle is going to be quite good. मतलब वो भाग दौड़ नहीं है, वो जल्दबाजी नहीं है चीज़ों को लेकर, एक मैच्योरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है. और जब आप फोकस करते हो किसी चीज़ पर, यू आर ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स दैट, यू आर नॉट रियली मल्टीटास्किंग. आई सी कि आप एक काम करते हो तो उसको अपना 100% देते हो, उस पर अपना 100% टाइम लगाते हो, आप उस पर फुली फोकस्ड होते हो और वो काम बहुत अच्छे से निखर कर आता है. आपकी बहुत एक सेंटर्ड एनर्जी है, जो आप ठान लो वो आप ज़रूर करते हो, और जो काम आप कर रहे हो आप उसमें 100% हो. मतलब या तो 0% या 100%, बीच का कुछ नहीं. या तो आप वो काम नहीं कर रहे, या फिर कर रहे हो तो बहुत दिल लगाकर उसमें एफर्ट करते हो. और सेल्फ केयर भी है. सो इट डज शोज दैट यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. यू मेक श्योर कि आप समय समय पर पानी पी रहे हो. यू मेक श्योर कि आप समय पर खाना लेते हो, अपना डाइट जो है वो फॉलो करते हो. जो भी आपका पर्टिकुलर आप डाइट फॉलो करना चाहते हो, वो आप उसको बहुत डिसिप्लिन्ड वे से फॉलो करते हो. तो आई वुड से, जैसे वो कई बार मूवीज़ में प्रोटैगनिस्ट का एक लाइफ स्टाइल दिखाते हैं ना, कि ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करता है ये प्रोटैगनिस्ट, और ये जिम जाता है, ये अपना पर्टिकुलर फूड खाता है. ए पर्सनालिटी टाइप जिसको कहते हैं, कि भाई बड़ा परफेक्शन से अपना दिन का रूटीन फॉलो करता है, दिनचर्या फॉलो करता है. तो वो ए पर्सनालिटी टाइप आप बनते हुए नज़र आ रही है. देन वी हैव द फैमिली ट्री. इट सेज एक्सपेंशन, लेगेसी. सो देयर इज दिस जुपिटेरियन एनर्जी फॉर श्योर. जुपिटर रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन,
एंड लेगेसी जो है, इट इज़, वी कैन से दैट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ दिस कैन हैपन दैट यू गिव समथिंग वैल्यूबल टू योर सरनेम. जो भी आपका मतलब सरनेम है, जो भी आपका नाम है, जो आपके परिवार का नाम है, आप उसको कुछ उसमें कुछ ऐड ऑन करते हो. आपके परिवार का रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा सोसाइटी में, तो आप उस रिस्पेक्ट रिगार्ड को बरकरार रखते हो और ऐसा भी कोई काम करते हो जिससे आपके परिवार का और नाम होता है. So this is what you are doing in this new chapter of life, and I see that you are trying to develop something for the next generation. Maybe आप कोई बिजनेस शुरू करते हो जो आपका नेक्स्ट जनरेशन भी फिर उस बिजनेस को करेगा और उससे मनी अर्न करेगा. लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस. फैमिली ट्री ये भी शो करता है कि आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो या फैमिली बिजनेस को एक नई हाइट पर लेकर जाओ. लेगेसी अगेन ये शो करता है कि आपका जो रिलेशन है अपने परिवार के साथ वो जनरली अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि बुरा था अच्छा था, वो पास्ट सो पास्ट, बीती को बीती कर आगे बढ़. तो यहाँ फैमिली ट्री यही शो कर रहे हैं दैट यू सम हाउ आर हैविंग नाउ अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स. ऑफकोर्स आपके कुछ अपने फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बट यू आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग के वाई दे आर लाइक दिस. यू आर काइंड ऑफ लाइक नो कि उन्होंने वैसा क्यों करा पास्ट में, ऐसा हम अब अच्छा कैसे कर सकते हैं रिलेशन. आप शायद चीज़ों को अब सुलझाने में लग जाओ या आप एक नई शुरुआत करो अपने फैमिली रिलेशंस के साथ. फैमिली वो भी है जिससे आपका दिल मिले, सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, मतलब फैमिली वो भी है जिससे आपका दिल मिले. तो वो जो दोस्त है आप उनको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, उनसे आपका एक क्लोज का रिलेशनशिप हो. सो दिस इज़ यू नो समथिंग विच आई सी हैपनिंग इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड चाइल्ड बर्थ हैपन्स, मतलब नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में यू विल नोटिस सम चाइल्ड बर्थ हैपन्स अराउंड यू. मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, मे बी आपके फैमिली में अ चाइल्ड इज़ कमिंग इन, चिल्ड्रन आर कमिंग इन. सो दिस इज़ हैपनिंग. नेक्स्ट जनरेशन पैदा होना, उसको यहाँ पर ये फैमिली ट्री सिग्निफाई कर रहा है. वी हैव द ब्यूटी कार्ड. इट्स डेफिनेटली शोज दैट योर ब्यूटी इज़ इंक्रीजिंग. आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो और प्लेजेंट होता जा रहा है. आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस का बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाते हो. इनफैक्ट आपके वर्ड्स का बहुत वैल्यू है. जहाँ पर भी आप जाते हो आपको सुना जाता है. आपकी पर्सनैलिटी में एक हम कह सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल है जिससे आप जहाँ पर भी जाते हो एवरीवन लुक्स एट यू. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अटेंशन सीकर, नो यू आर नॉट, बट जहाँ पर भी आप जाते हो पीपल विल सी यू, पीपल विल लुक एट यू एंड पीपल विल लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग. तो आपके जो भी वर्ड्स मुंह से निकलते हैं वो याद रहते हैं दूसरों को और दूसरे चीज़ के बारे में बात भी करते हैं कि पाइल नंबर 1 ऐसा कह के गए थे. सो आपके शब्दों का बहुत महत्व है. एंड पीपल विल टॉक अबाउट योर अपीयरेंस, विल टॉक अबाउट व्हाट यू स्पोक when you go away from that place. मतलब आपके एक पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. पीपल रिमेंबर यू. देन यहाँ पर फ्रूशन का कार्ड है. फ्रूशन नेचुरली शो करता है कि भाई जो आपने हार्ड वर्क एफर्ट करा है, रिजल्ट आपको उसका दिखना शुरू होगा इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड रेपुटेशन बहुत अप जा रहा है. इट कैन लिटरली हैपन कि जैसे आपका सन महादशा शुरू करने वाले हो या ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया, बस उसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. वैसे आपने रीडिंग को सुनना शुरू करा, आपने इस रीडिंग पर क्लिक करा तो अभी से आपके लिए न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है. ऑलराइट. तो आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में यू विल नोटिस कि आपको लोग सीरियसली लेते हैं बहुत ज़्यादा. आपके मजाक को भी लोग सीरियसली ले सकते हैं. सो यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपके मजाक को भी लोग सीरियसली लेंगे. तो जो भी आपकी बात है वो आपको ध्यान से करनी चाहिए क्योंकि पीपल विल नॉट टेक इट लाइटली. पीपल विल बिकम वेरी सीरियस अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. और फ्रूशन ये है कि भाई आप देखोगे कि जो आपने हार्डवर्क एफर्ट करा, अब दुनिया देखेगी कि आपने उस हार्डवर्क एफर्ट को करा. दुनिया देखेगी कि भाई जो आपने मनी अर्न करा, मे बी इन द फ्यूचर, इन द जस्ट कमिंग मंथ्स आप अपने लिए नया घर या एक गाड़ी खरीदते हो एंड एवरीवन इन द सोसाइटी गेट्स टू नो अबाउट इट. और फिर वो आपको एक डिफरेंट तरीके से, एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं. तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है. ऑलराइट. वो आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखता है, सक्सेसफुल मानते हैं. तो जो भी आपका वर्ड्स है, जो भी आपके शब्द हैं, जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आपका पहनावा है, वो सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं. इसका इंडिकेशन यहाँ पर है.
एंड देन अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस. यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है. सो विल नोटिस कि यू आर नॉट बिकमिंग एरोगेंट एट ऑल. पाइल वन, आप एरोगेंट यहाँ बिल्कुल नहीं हो. यू आर स्टिल अ बैलेंस डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी. और ये शो करता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी है और आपके अंदर समाने की शक्ति भी है. जैसे अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा ईगो भी आ जाता है, क्योंकि सन लीडरशिप को सिग्निफाई करता है और सन ही ईगो भी है. बट जो मून का क्वालिटी है, इट्स अबाउट टेकिंग इन वट एवर इज कमिंग, यू टेक इन. जैसे मून की खुद की लाइट नहीं है, वो सन है जो उसको लाइट देता है, तो वो सन लाइट को भी मून अंदर ले लेता है अपने और ब्राइट दिखता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई जो जिसने आपके बारे में जो कुछ भी कहा, आपको जो कुछ भी कहा, आप उसको ज़्यादा सीरियसली ना लेकर आप अपना काम करने में विश्वास रखते हो. और कोई बुरी बात भी है तो उसको आप संभाल लेते हो, उसको आप जाने देते हो, आप उसको माफ़ कर देते हो. आप अपने आपकी लाइफ उस पर्सन की लाइफ से कंपेयर करते हो कि मैं कहाँ इतनी हाई लेवल पर और ये पर्सन जिसने मुझे गलत चीज़ कही कहाँ इतने लो लेवल पर. ये इसका वैसे ही जो है देखो लाइफ इतना ज़्यादा इसके साथ बुरा कर रही है तो मैं इसको क्या बुरा भला कहूँ. लाइफ इसके साथ वैसी बुरी बना रही है तो मैं, इसने मुझे कह भी दिया, इस बेचारी की मजबूरी होगी व्हाटएवर. तो यू लेट गो ऑफ दोज थिंग्स, है ना. तो आप ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, आप अपने काम पर फोकस करते हो. एंड यू लिटरली आर शाइनिंग लाइक द सन. यू डू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ मून, कि आपके अंदर समाने की शक्ति है, आपके अंदर समेटने की शक्ति है. जहाँ पर आपका दिल लग जाए और वहाँ से आपको जाना पड़ जाए तो आप अपने आप को वहाँ से समेट के निकल जाते हो. उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते उस चीज़, उस जगह, उस पर्सन से. तो एक ये सेंस आपके अंदर ज़रूर है. और एक अगेन लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे लीडर हो और आप अपने आप को भी राइट गाइड करते हो, राइट लीड करते हो. आप अपनी लेज़ी लेथार्जिकनेस नहीं फैलाते हो, आप अपने काम से काम रखते हो और काम करते हो और काम दूसरों से अच्छा करा भी पाते हो. एक अच्छा लीडर वही है जिसका सन स्ट्रांग है चार्ट में. वो पर्सन दूसरों से ईजिली काम करा पाएगा, खुद नहीं लग जाएगा उस काम में, वो और दूसरे काम संभालेगा. पर जो मेहनत के काम है या जो वो सोचता है कि दूसरे कर सकते हैं, वो दूसरों से वो करवा पाता है, खुद वो सिर्फ मैनेज करता है. तो ये सन की क्वालिटीज़ है. तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सन चार्ट में स्ट्रांग है कि नहीं. बट जो अभी का समय आ रहा है वो कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आप दूसरों से काम कराओगे और आप सिर्फ मैनेज करोगे वर्क को. आप दूसरों से अच्छा काम कराओगे और दूसरा बुरा भी नहीं मानेंगे. दे विल बी लाइक वी आर हैप्पी टू बी इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ पाइल नंबर 1. तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ पर. वैसे भी आपने कार्ड पिक करा या फिर जैसे भी आपने कार्ड अपने बर्थ मंथ से पिक करा है, इंटुइटिवली पिक करा है, बट ये कार्ड अगेन आप ही के लिए आया है. ये फायर बर्ड का कार्ड है. अगेन एक फायर एलिमेंट यहाँ पर है. एंड इट अगेन द फायर एलिमेंट, द फर्स्ट फायर एलिमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, साइन ऑफ एरीज. एरीज में सन एग्जॉल्टेड है और मार्स रूल करता है जो एथलेटिसिज्म है, जो कुछ कर दिखाने की ताकत है, जो मोटिवेशन है. तो ये आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है. अगेन वी सी अ हार्ट हेयर. सो आप जो भी काम करते हो बहुत दिल लगाकर करते हो इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. अगेन यही बात हम बैलेंस कार्ड में भी कर रहे थे. जो पहला बैलेंस कार्ड है कि जो भी काम करते हो दिल लगाकर करते हो, 100% देते हो आप उस काम को, या तो 0 या 100% आप उस काम में इन्वॉल्व होते हो. इसका इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स भी पुल आउट करते हैं. ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, डू नॉट वरी, मैंने पहले शफल करे हुए हैं कार्ड्स. तो जो पहला कार्ड जो आया है, इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, इट इज़ रिलेटेड टू योर जॉब, बिजनेस और एजुकेशन. जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो तो उस करियर फील्ड को एस्पेक्ट कर रहा है. मतलब अगर आप बिजनेस में हो तो ऐसी कि बिजनेस में बहुत सारे आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड यू विल बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट देम. आपके पास ये इतनी सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप उस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील करो और आपको लगे कि कैसे मैं मैनेज करूँगी या करूँगा. दिस विल हैपन, बट यू विल नोटिस कि आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने आपके मैनेजिंग स्किल्स के थ्रू, लीडरशिप स्किल्स के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे अपना काम. गाइडेंस ये है कि आप दूसरों से भी काम करवाओ, आप अपने अंडर लोग रखो, दूसरों से भी काम करवाओ. एम्प्लॉयमेंट होगी, इट्स अ गुड थिंग. तो आप देखोगे आपका काम बहुत क्विकली हो पाएगा.
अकेले से नहीं हो पाएगा। जो आपको भी काम मिलने वाले हैं ना, पाइल नंबर 1 इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, ये एक के बस की बात नहीं है। आपको थोड़े लोग लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, सो अपने ऊपर बर्डन प्रेशर मत लेना। और एजुकेशन का यही आ रहा है कि एजुकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और शायद आप अभी तक बिना ट्यूशन बिना किसी हेल्प के पढ़ रहे थे, बट नाउ इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, न्यू चैप्टर्स, मुश्किल चैप्टर, थोड़े डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसे चैप्टर आने वाले हैं और गाइडेंस है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। चाहे अब अपने क्लासमेट्स से मदद लो, उनसे जो है अपने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करो, या अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो, या ट्यूशन टीचर से डिस्कस करो, बट यू नीड हेल्प। दिस इज़ व्हाट आई सी। आपसे कल्ले से नहीं होगा। यू हैव टू बी द सन, यू हैव टू बी द लीडर, यू नीड टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए गाइडेंस है और तभी ये चीज़ होंगी। एक नहीं, एक के बस का नहीं है। और ये एक 8 वॉन्ड्स ये भी शो कर रहा है, अगर आप जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में हो तो अगेन आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिलेगी और मल्टीपल ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड यू समहाउ हैव टू लीड दोज प्रोजेक्ट्स एंड पीपल अगेन वुड वांट टू वर्क अंडर यू। इसका इन्फॉर्मेशन है, बट बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा इन द कमिंग मंथ्स। इसका इंडिकेशन क्लियरली यहाँ पर है करियर में कि बहुत सारा काम है। और शायद दूसरों को बहुत ही टफ लगे कि भाई इतना सारा काम कैसे होगा इतने कम समय में, पर आप उसे टैकल कर पाओगे। आपकी जो मैनेजिंग स्किल्स है उससे आप टैकल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे इन सभी कामों को। एंड ऑल्सो आई वांट टू से इफ यू आर अ हाउस वाइफ और हाउस हस्बैंड, दैट कैन हैपन कि घर में बहुत सारा काम हो और उस घर के काम को आपको करवाना हो मेड्स सर्वेंट्स की हेल्प से या फैमिली मेम्बर की हेल्प से, क्योंकि अगेन कल्ले का काम नहीं है ये, बहुत सारे लोगों का काम है ये। सो उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा, इसका इंडिकेशन है। अगर आपके जो फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस हैं, और अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस, उनके मनी के बारे में कार्ड है। सो विद द 2 of swords इज़ डेफिनेटली शोइंग कि कहीं ना कहीं आप अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट यू नीड टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन। आप सिर्फ ऐसे ही नहीं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते, हो सकता है वो स्टॉक जो है डूब जाए। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, इन द रिसेंट टाइम वो कैसा चल रहा है, इन द पास्ट 10 years उसमें क्या उसका स्टेटिस्टिक्स रहा। तो अगेन यहाँ गाइडेंस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो और फिर ही अपने फाइनेंसेस को, फिर ही अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट करो। बाकी 2 of swords ये शो करता है दैट यू हैव गुड मनी, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट योर मनी। तो आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हो, इसका इंडिकेशन है। देन अबाउट योर personal life, your relationships. So we have the Knight of Swords here is showing कि यहाँ पर आप काफ़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने परिवार के साथ या पर्सनल लाइफ में। आप बहुत क्लियर हो, आप इमोशनल फूल नहीं हो, आपको समझ आता है कि कौन किस लहजे में बात कर रहा है और उससे किस लहजे में मुझे बात करनी है। आप जैसे लोग बोलते हैं, मतलब जैसा उनका टोन ऑफ स्पीच है, उसी टोन ऑफ स्पीच में आप उनसे बात करते हो। आपको चीज़ें समझ आती है कि कौन सच में मजाक कर रहा है और कौन मजाक में टॉन्ट मार रहा है। यू डू रियलाइज इट, एंड उस रियलाइजेशन के साथ आप उसको फिर कोई ऐसा जवाब देते हो जो आगे से वो आपके साथ ये हरकत नहीं करता, आपको जो है कोई इमोशनली टॉर्चर या इमोशनली टॉन्ट नहीं करता है। मतलब पर्सनल लाइफ में आपको समझ आती है कि कैसे मेरे को इंटेलिजेंट वे में डील करना है दूसरों से, कि दूसरों की बहुत डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, बट वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए। ऑलराइट, जैसे कई लोगों को आदत होती है बेकार की बात करने की, कई लोगों को आदत होती है दूसरे की टांग खींचने की, कई लोगों को आदत होती है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ऐसी कोई बहुत बुरी बात बोलकर उसे गिराने की। तो ऐसे लोगों से आपका सामना होगा और आपको पता होगा कि इसको कैसे टैकल करना है। अपना पीस ऑफ माइंड विदाउट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब करे बगैर कैसे मेरे को इस पर्सन से सिचुएशन से डील करना है, आपको पता होगा। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कटिंग और पियर्सिंग एनर्जी है, तो आप उसको उसकी ही भाषा में सीधा सीधा जवाब दोगे, ऐसा नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट लोग आपका साइड लेंगे
ऑलराइट, ये जो भी बात उस पर्सन और आपके बीच होगी, सभी को ये बात पता लगेगी एंड एवरीवन इज गोना टेक योर साइड एंड विल बी लाइक कि पाइल वन डिड द करेक्ट थिंग एंड दिस पर्सन, मतलब ये ऐसे ही बोल रहा था, पाइल नंबर वन ने इसको सेट कर दिया। लोग शायद ये बात कहें कि पाइल नंबर वन ने इस पर्सन को सेट कर दिया है, अब ये गलत बात नहीं करता है। बिकॉज अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक टेढ़े इंसान को सीधा करने वाली एनर्जी है थ्रू स्पीच, थ्रू कम्युनिकेशन। क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे फिजिकल फाइट की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, बहुत शार्प इंटेलिजेंस की एनर्जी है। तो वो यहाँ शार्प इंटेलिजेंस पर्सनल लाइफ में नज़र आ रहा है, जिससे आप अपना फ़ायदा नहीं उठवाने देते किसी को, मतलब कोई आपका फ़ायदा उठा नहीं सकता है विद दिस। एंड दिस ऑल्सो शोज कि एक इमोशनली ऑल्सो यू हैव बिकम एन एडल्ट, यू डोंट क्राई अबाउट थिंग्स, यू नो कि हाउ टू टैकल योर इमोशंस वेल। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये शो करे पर्सनल लाइफ में, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू कैन बी क्वाइट कट थ्रो, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर स्पाउस और विद योर रोमांटिक पार्टनर। एंड you guys do not seem to be very romantic in this new chapter of life. हाँ, एक दूसरे के लिए चीज़ें करेंगे, बट इतना ज़्यादा रोमांस नहीं नज़र आ रहा है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। एनर्जी ये है पर्सनल लाइफ को लेकर, पंगा नहीं लेना मुझसे, इस तरह की एनर्जी है। तो फालतू की बात नहीं करना यहाँ पर। इस तरह की एनर्जी आपसे लोग महसूस कर रहे हैं, तो कोई मतलब पंगा आपसे ऐसे तो नहीं लेता, बट जिसको पंगे लेने की आदत है उसको फिर आप सेट कर देते हो। ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप अपने इन लॉज से ट्रबल फेस कर रहे थे, तो नाउ इट्स द टाइम वेयर इन लॉज हैज़ टू स्टेप बैक, बिकॉज आप रेडी नहीं हो टू टेक ऑन देयर टॉक्सिक वर्ड्स। ऑलराइट, यू आर क्रिएटिंग अ लाइन हेयर, मतलब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, आप कहते हो बस इससे तुम आगे तो तुम गए। तो इस लाइन अपने एक दायरे में रहकर बात करो, बस दैट इज़ द एनर्जी यू हैव। अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू वांट टू गेट मैरिड, देन इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ यू आर अट्रैक्टिंग समवन हु इज़ वेरी ट्रूथफुल विद देयर कम्युनिकेशन। जो दिल में है वो ज़बान पर है। इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, इस तरह के पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपने कम्युनिकेशन से। डायरेक्ट बात ना कहते हुए भी डायरेक्टली बात कर जाना, मतलब एक डिप्लोमेसी इस पर्सन में है कि ना कहना है, पर ना कहने का तरीका बहुत अनयूजुअल है, डिप्लोमैटिक है। तो ऐसे स्पाउस का कम्युनिकेशन ऐसे मतलब ऐसा पार्टनर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो डिप्लोमैटिक हो अपने कम्युनिकेशन में, बट अपनी बात पर फिर भी क्लियर है, बट डिप्लोमेसी के साथ। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग, वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंस टूवर्ड्स कम्युनिकेशन। ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ये पर्सन लड़ने में विश्वास नहीं करते, पर दूसरे को हराना फिर भी जानते हैं और खुद जीतना जानते हैं विदाउट इवन फाइटिंग। सो इस ऐसे तरीके के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि खुद आप इस कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो। Then about your health, physical and mental health in this new chapter of life. So we have the magician. My goodness, magician here shows कि जो भी आपके अभी के efforts है या इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में जो भी आपके हेल्थ को लेकर एफर्ट्स है उसका गुड रिजल्ट मिलता है। यानी अगर आप जैसे कुछ अच्छा खाना शुरू करते हो एवरीडे बेसिस पर, आप आंवला खाना शुरू करते हो, है ना, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आई गेस विटामिन सी एज वेल, तो आप उसका गुड रिजल्ट देखना शुरू कर देते हो अपनी बॉडी में। आप देखते हो कि आपकी बॉडी में लेजी लथार्जीनेस बहुत कम है। अगर आप स्किन इशू से डील कर रहे थे तो आपकी स्किन फाइनली ग्लो करी है जस्ट बाय ईटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो या फिर अगर आप सन गेजिंग करना शुरू करते हो, आप आदत डालते हो कि मैंने सुबह जल्दी उठकर सन गेजिंग करना है या मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो उसका जल्दी से आप रिजल्ट देखोगे। आप कोई मेडिसिन खाते हो, उसका जल्दी से आपको रिजल्ट आएगा इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। जो भी आप लाइफस्टाइल में पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें करते हो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आ रहा है बॉडी पर और माइंड पर भी। सो मैजिशियन अगेन यू आर क्रिएटिंग मिरेकल्स। यहाँ पर अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी जो हो पॉजिटिव वे में एफर्ट कर रहे हो, है ना, अपनी हेल्थ को लेकर, भाई मैंने अच्छा पानी पीना है, हर रोज़ मैंने जो है काफ़ी पानी पीना है, एटलीस्ट 8 और 10 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने पीने हैं, मैंने जो है ये वाला डाइट फॉलो करना है, तो आप उसका सारा रिजल्ट जल्दी से देखोगे अपनी बॉडी पे। 1-2 दिन में ही आना शुरू हो जाएगा उसका रिजल्ट।
या फील गुड करना शुरू कर देते हो। मेडिसिन खाना, जैसे मैंने बोला कि मेडिसिन खाना शुरू कर दो, क्विकली आप उसका रिजल्ट देखोगे कि हाँ वो मेडिसिन वर्क कर रहा है, आपको रिलीफ आएगा क्विकली। ये इंडिकेशन है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। मैजिशियन कार्ड वैसे ये शो कर रहा है कि आपका हेल्थ पर फोकस है, आप चाहते हो कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं और मेरी अच्छा लाइफस्टाइल हो, रूटीन अच्छा हो, तो मेरा हेल्थ अच्छा रहे। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस है और ऐसा ऐसा आप एक्शन लेते हो नज़र आ रहे हो अपने हेल्थ को लेकर, मतलब हेल्थ कॉन्शियस नज़र आ रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ऑरेकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए? सो वी हैव द एम्पावर कार्ड। इट सेज ट्रस्ट योर इनर विजन। सो यू आर डेफिनेटली ट्रस्टिंग योर इनर विजन। यू हैव एम्पावर्ड योर सेल्फ एंड यू आर ऑल्सो एम्पावरिंग अदर पीपल जिनमें पावर नहीं थी, जो लोग अकेले थे, जो लोग सही थे बट उनको दबा लिया गया था, बुरे लोगों ने उन पर बहुत बुरा करा, जुल्म करा। आप उन लोगों को भी एम्पावर करते हो, उन लोगों को अपने साथ लेकर आते हो। बुराई का जो मतलब वो तो है ही, मतलब रियलिटी तो यही है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, बुराई पर अच्छाई हमेशा हावी होती है। तो अगर आपको लगता था मेरे अराउंड, मेरे वर्क प्लेस पर बहुत टॉक्सिक या कुछ ठीक लोग नहीं थे, बट देर आर पीपल हु आर गुड एज वेल, तो आप उनको इकट्ठा करके एक आप अपना पावर बना लेते हो जिससे उनको कोई तंग नहीं करता और आपको भी कोई तंग नहीं करता। तो यू बिकम द लीडर, यू बिकम द किंग एंड यू आर द राइटेस्ट किंग। आई सी यहाँ पर 1 नंबर का कार्ड है और हम एरीज साइन की भी बात कर रहे थे। एरीज 1 नंबर को सिग्निफाई करता है क्योंकि अगेन एरीज में 1 नंबर में असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में सन एक्सॉल्टेड और मार्स रूल करता है एरीज को, तो वो पावर ऑफ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अंदर है और एक एम्पावरिंग एनर्जी आपके अंदर है। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, पीपल विल फील मोटिवेटेड जस्ट बीइंग इन कंपनी ऑफ यू। दे विल फील मोटिवेटेड, दे विल फील एनर्जाइज, दे विल फील दैट येस वी कैन ऑल्सो लिव इन दिस वर्ल्ड बाय डूइंग गुड थिंग्स। हमें तो लग रहा था बुरे काम करेंगे तो फिर ही आगे निकल पाएंगे, बट पाइल नंबर 1 ने हमारा जो है एक बार फिर देखने का, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल दिया, ज़िंदगी जीने का जो सोच विचार था वो बदल दिया। सच्चाई तो यही है कि अच्छाई बुराई पर हावी ज़रूर होती है, अच्छाई हमेशा जीतती है। तो आप अच्छे लोगों का संग करते हुए नज़र आ रहे हो और अच्छे लोगों को और आगे बढ़ा रहे हो और इस वजह से खुद भी आगे बढ़ रहे हो। तो यू आर एम्पावरिंग अदर पीपल, योर सेल्फ सीम्स टू बी क्वाइट एम्पावर्ड। तो इसका इंडिकेशन है अच्छाई, ये अच्छा करना, अच्छाई, ये कीवर्ड्स है आपके इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ के लिए। सो यू आर ऑन द राइटेस्ट पाथ। और राइटेस्ट पाथ पर ना ऐसे इम्बैलेंस होने की सिचुएशंस भी बहुत आएंगी, मतलब बार बार बुराई हावी होने लगे, पर आप फिर अगेन अपने आप को बैलेंस कर लो और बुराई पर जो है बुरी चीज़ों पर जो हो काबू पा लो। अपने अंदर भी बहुत बुरी चीज़ है, जैसे लेजी लेथार्जिकनेस बुरी चीज़ है, तो इसके ऊपर भी आपका काबू है, इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल है। लोग बुरे नहीं होते हैं, पर उनके जो अंदर की कई नेगेटिव चीज़ें हैं वो कई बार उस अच्छे इंसान पर भी हावी हो जाते हो। तो आप उन चीज़ों को हावी नहीं होने देते हो, आप अच्छाई नहीं छोड़ते हो और बुराई का साथ नहीं देते हो। सो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जी आपके पाइल में से आ रही है, पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, दिस इज़ हाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ लुक्स लाइक फॉर यू। ऑलराइट, और ये ऑलरेडी अभी शुरू हो चुका है ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। You will see these things in the coming few weeks or months happening. Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Astrologically हम बात करें तो Aries sign of course, and even the sign of Cancer, Libra, Capricorn seems to be prominent. Libra is literally about balance. 2 बार balance का कार्ड आया हुआ है लिब्रा बैलेंस के बारे में। वैसे लिब्रा बहुत इम्बैलेंस्ड साइन है, बार बार बैलेंस करना पड़ता है एक लिब्रा इंडिविजुअल को, तब इस वजह से सभी को लगता है कि लिब्रा पर्सन बहुत बैलेंस्ड है। दे डोंट नो, दे डोंट रियलाइज, अदर पीपल डोंट रियलाइज, अ लिब्रा पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू बैलेंस देमसेल्फ अप, दैट्स व्हाई दे सीम सो बैलेंस्ड। सो लिब्रा वैसी स्केल्स के बारे में है, इफ़ यू नोटिस स्केल्स का सिम्बॉलिज्म है लिब्रा का, एंड स्केल्स आर ऑलवेज काइंड ऑफ इम्बैलेंस एंड यू हैव टू अगेन एंड अगेन बैलेंस देम। दिस इज़ लिब्रा। सो एरीज कैंसर और लिब्रा के कैप्रिकॉर्न में आपके प्लैनेट्स प्लेस होंगे 1, 4, 7 या 10th हाउस में आपके प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं बर्थ चार्ट में। सो
एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, कैंसर में वी हैव पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा और कैप्रिकॉर्न में उत्तर आषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। सन मून राइजिंग आत्मा कार का सेनेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। आपका आत्मा कार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन और इट कैन इवन बी मार्स इन योर चार्ट। इवन लियो साइन में प्लांट्स प्लेस हो सकता है, बिकॉज लियो में मागा नक्षत्र विच इज लिटरली अबाउट लेगेसी, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लिनिएज, इट्स अबाउट ब्लड लाइन। तो मागा नक्षत्र में लियो साइन में आपके प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। बाकी लियो में पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, तो इनमें भी प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। All right, so do let me know how this reading resonates with you astrologically, and do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the metal ox. It says experience the greatest love. So, or you picked this pile because आपका birthday जो है February में, August या November में आता है. Let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर oracle से ही शुरू करेंगे reading को. What is the next chapter or what is the next cycle of your life, pile number 2? What does it looks like? So we have the divine presence. It says the force of love and creation. So यहाँ पर भी greatest love experience, the greatest love आया, और यहाँ पर भी force of love and creation आया. divine presence की बात हुई है यहाँ पर. So इवन तो ये आपने कार्ड शायद नहीं पिक करा हो, पाइल नंबर 2, आपने अपना ये जो पाइल है ये अपने बर्थ मंथ अकॉर्डिंग पिक करा हो, व्हाटएवर, दिस मेटल ऑक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग विच डज शोज, विच हैज़ अ कनेक्शन विद द डिवाइन प्रेजेंस कार्ड की भाई you are going to become very spiritual really soon, or if you're already spiritual then you're going to go in on to spiritual heights now. You will move to more spiritual information. Knowledge जो है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो तरक्की करवाता है. नॉलेज जो है वो इंसान को एक या एक सोल को एक नेक्स्ट डायमेंशन या एक न्यू डायमेंशन में लेकर जा सकता है. विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है, डेफिनेटली है, बट लॉजिक वो चीज़ है जो कभी भूलती नहीं. जो आप लॉजिकली समझ लो वो आप भूलोगे नहीं थ्रू आउट लाइफ. विश्वास वो चीज़ है जिसके दम पर भी आप चल सकते हो, बट नॉलेज, लॉजिक वो चीज़ है जो कभी भूलती नहीं है. सो एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी एक बात है, वो भी कभी भूलता नहीं है, पर लॉजिक इज समथिंग, जो बुद्धि है, जो हमने माइंड से किसी चीज़ को समझा, दिमाग से समझा, वो गांठ हो जाती है, मतलब वो फिर वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. नॉलेज वो चीज़ है. तो यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजफुल, यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ. आपको रियलाइज़ होती है कई चीज़ें कि भाई शायद जो चीज़ें बुक्स में भी ना लिखी हो वो सिर्फ आपको पता लगे कि हम कहाँ से हैं एज सोल्स. हम अर्थ से हैं या हम कहीं और से हैं, हमारा क्रिएटर कौन है, ऑल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर ओरिजिन, उसके आंसर समहाउ आपको मिलते हैं. तो सेल्फ के बारे में, सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पर है, सेल्फ के बारे में, डिवाइन के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन अटेन करने वाले हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड यू विल ऑल्सो फील लव्ड. यू विल फील कि जैसे अरे मैं, भगवान, हमें पता तो था कि कुछ तो है, कोई तो पावर है जिसको भगवान कहते हैं. हर धर्म ने आकर यही कहा है कि कोई तो है जो क्रिएटर है, किसी ने तो बनाया है हमें और इस दुनिया को बनाया है. चाहे इस्लाम में कह दे अल्लाह का बगीचा, चाहे जो है हिंदुज़म में कह दे सतयुग, या गुरु नानक जी ने कहा सचखंड और झूठ खंड, ये झूठ खंड है तो कभी सचखंड भी होगा. क्रिश्चियनिटी ने कहा कि भाई हेवन होता है, यानी कहीं ना कहीं आज ये हेल है तो हेवन भी कहीं पर होगा. तो अगर अल्लाह का बगीचा है तो अभी अल्लाह का ये जंगल बन चुका है, तो कुछ तो है, मतलब कोई तो किसी ने क्रिएट करा है, कभी तो हेवन होगा. तो इन सभी आंसर्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का मौका
आपको मिलता है, एंड समहाउ यू फील मोर क्लोज टू डिवाइन बिकॉज यू फील कि द डिवाइन, द गॉड इज़ फुल ऑफ नॉलेज, इज़ वेरी नॉलेजेबल। और जब इस नॉलेज के बारे में हम जानते हैं तो भगवान से हम और करीबी का संबंध हम फील करते हैं। तो भगवान से आपका एक क्लोज का रिलेशन, जैसे कई बार हम किसी से 20 ईयर्स बाद, 30 ईयर्स बाद अगर हम किसी से मिले और वो इंसान, वो पर्सन हमारे बहुत करीबी संबंधी है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स आफ्टर 20 to 30 ईयर्स एंड यू हैव टीयर्स इन योर आइज कि आई एम मीटिंग माई मदर, आई एम मीटिंग माई फादर आफ्टर सो मैनी ईयर्स। आई नेवर थॉट कि मैं कभी मिलूँगा या मिलूँगी अपने पेरेंट्स से। उसी तरह जो हमारे पारलौकिक, यानी एक तो लौकिक माँ बाप जो इस जन्म के हैं, पर वो तो बदल जाता है, हर जन्म नए माँ बाप मिलते हैं, पर एक परलौकिक पिता, एक परलौकिक पेरेंट जो भगवान है, वो तो सदा हमारा पिता है, सदा हमारी मदर है ना। तो हमेशा फॉरएवर वो भगवान हमारा पेरेंट है। तो उससे हम जाकर अब मिल रहे हैं, तो आँखों में भी आंसू आ जाना और बहुत स्नेह प्यार आप भगवान से महसूस करो। तो इस लेवल का लव आप फील करो फ्रॉम द डिवाइन। ये नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ है। एंड वी हैव रिलैक्सेशन, पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम। सो जब भगवान का साथ है, भगवान इतने कल्प जन्मों बाद मिला है फाइनली, जिसको इतना ढूंढा, जिसके लिए इतने मंदिर घूमे, जिसके लिए इतनी तीर्थ यात्रा करी, फाइनली जब वो जाकर मिला तो चैन की नींद आई। जब बच्चा अपने माँ बाप की गोद में आ जाता है तो आराम से वो सो पाता है, उसको लगता है कि बस अब तो मैं सेफ हूँ, अब कोई चिंता की बात नहीं। तो वो रिलैक्सेशन आपको इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में फील होता है। वो रिलैक्सेशन जो एक बच्चे को अपनी मदर से फील होता है, रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन आपको फील हो पाता है। एंड यू फील दैट दिस इज़ द हैप्पी टाइम, दिस इज़ द गुड टाइम, एंड आई फील ब्लेस्ड। तो ये एनर्जी है न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, ये हो रहा है न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। देन वी हैव डार्कनेस, लॉन्ग नाइट मून। यहाँ पर लॉन्ग नाइट मून, सो बहुत एक लंबी रात के बाद दिन उगना, जैसे शिवरात्रि कहते हैं ना, शिव की रात्रि, यानी कभी दिन भी होता होगा, मतलब अभी शिव की रात्रि है, बाद में कोई दिन भी आता होगा अगर रात्रि है तो फाइनली वो जो अंधेरी रात थी, वो भटकना था इधर उधर, वो यहाँ ख़त्म होके आप एक जगह टिक गए। जब भगवान जिसको मिल जाता है, सच्चाई की बात है, जिसको भगवान मिला ना, आप उसको यूट्यूब पर या आप उसको कहीं ऐसी दुनिया में नहीं देखोगे। सच्चाई की बात ये है, जिसको सच में भगवान मिला है ना, वो कहीं एकांत में बैठा हुआ है, वो कभी सोसाइटी से या दूसरे लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका मन उसे एक भगवान में टिक गया है। भगवान मिल गया, वो कहता है सब मिल गया, अब मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो भगवान वो है। तो एक के अंत में जो सदा खोया रहे वही सच्चा एकांतवासी है, तो वो सच में एकांत में ही चला जाता है। तो फाइनली एक लंबी रात के बाद, एक लंबी ढूंढने वाली रात के बाद, क्योंकि रात में कुछ दिखता नहीं, तो सब अंधेरे के बाद फाइनली उजाला, फाइनली जो है आपको क्लैरिटी आती है अपने ओरिजिन के बारे में, अपने आप के बारे में, लाइफ के बारे में, कि अब कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, कैसे मुझे हर चीज़ को अब मैनेज करना है। एक क्लैरिटी आती है। आपने एक लंबी रात, एक डार्कनेस वाला टाइम बिताया है, एंड फाइनली वो समय आया है जहाँ पर आपके अंदर नॉलेज आती है। भगवान मिला और नॉलेज ही ना है, फिर कैसा भगवान मिला है? फिर तो नहीं, भगवान नहीं मिला। जहाँ नॉलेज है वहाँ भगवान है। तो नॉलेज आपके अंदर आनी शुरू होती है कि ओके, दिस इज़ हाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ। तभी ये बात कहते हैं ना कि जब भगवान अकल बांट रहा था तो तुम कहाँ थे? तो भगवान क्या बांटता है? अकल बांटते हैं। जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस का ट्री यहाँ पर लगा है, अभी आने वाला ना दिसंबर में क्रिसमस, तो क्रिसमस का ट्री लगा है। कहते हैं कि सांता क्लॉज आता है क्रिसमस पर, उसी तरह ये भी सांता क्लॉज भी एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि देखो भगवान आता है, सौगात लेकर आता है, सत्युग की सौगात लेकर आता है, बहिश्त की, हेवन की सौगात लेकर आता है। भगवान आता है तो सुख शांति कि प्रारब्ध लेकर आता है। तो वो जो गिफ्ट्स दिखाते हैं सांता क्लॉज, ये इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। और सांता कब आता है? रात को आता है। हम क्या कहते हैं हिंदुइज्म में कि शिवरात्रि रात को आता है, दिन में नहीं आता। यानी सतयुग तो दिन है, कलयुग अंधेरी रात है। तो रात में भगवान आता है,
आखिर में भगवान आता है, क्योंकि अगर भगवान द्वापर या त्रेता में आता तो कलयुग ना आता कभी, फिर तो सत्युग आना चाहिए था। यानी जब घोर अंधकार है, जब पाप ही पाप है, तब भगवान उतरता है धरती पर, या आता है, या जो भी आप कह लो। ऑलराइट, तो सैंटा भी वही है कि जो सौगात लेकर आना अच्छी चीज़ों की, या आप ये कह लो शुभ कामना, शुभ भावना, या पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पीस, वो इसकी सौगात लेकर आता है भगवान, नॉलेजफुल बनाता है। सो वो अभी आपको मिलने वाली है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। प्रोटेक्शन का कार्ड है। अगेन वी सी यहाँ पर जैसे एक एग होता है, वो जो बर्ड होती है उसका जो एग होता है, वो बर्ड कितना ज़्यादा उस एग के आसपास घूमती रहती है, उसको गर्म करती रहेगी। तो कितना प्रोटेक्टिव होता है बर्ड्स भी अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा पैदा नहीं हो, अभी एग में है, फिर भी उसकी कितनी रक्षा करते हैं, फिर भी उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। देखा नहीं अपने बच्चे को, पर फिर भी कितना प्रोटेक्टिव नेचर है। तो भगवान जिसके हम सभी बच्चे हैं, भगवान कितना प्रोटेक्ट करता होगा हमें, और भगवान को कितनी फ़िक्र रहती होगी हमें कि मेरे बच्चे दुनिया अभी धरती पर है, अपना पाठ बजा रहे हैं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, वाह मेरे बच्चे, कितना खुश होता होगा भगवान भी, और कितनी फ़िक्र भी उसको रहती होगी। तो उस भगवान से, उस पिता से अब आपका मिलना है ये न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, एंड यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, रिलैक्सेशन लाइक मदर्स लैप। तो वो रिलैक्सेशन आपको फील होती है। यहाँ पर वी हैव परफेक्शन, अच्छा इट सेज परफेक्शन ही है। सो इट डेफिनेटली हेयर शोज कि यू विल फील कि लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ परफेक्ट, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। आपको लाइफ से शिकायत नहीं होगी, आप कहते हो कि बहुत बढ़िया, जो धरती पर ड्रामा चल रहा है, जो लाइफ है बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट है, भगवान ने ये नादी ड्रामा बनाया है, तो हमें ये मंजूर है। यू डोंट हैव आपके मतलब क्यों क्या के सवाल नहीं है ज़्यादा। उसके बाद आप कहते हो कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, एक लाइफ बहुत अच्छी है, आपको शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। Then we have release card. So you will also of course cry when you meet God, when you feel the presence of God. You will feel कि आपके सारे जो stress tension है, they have been released. And eventually you will feel more lighter, more calmer after this new chapter of life, or in this new chapter of life. आप कहीं ना कहीं negativity या जो emotions आपके depth में थे, उनको आप release कर पाते हो, ये यहाँ पर शो है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। और एक नई शुरुआत आप कर पाते हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, एक ऐसी शुरुआत जो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाती है, आपसे अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म नहीं होते हैं। सो आप अपने कर्मों पर बहुत फोकस करते हो, आप अपने वर्ड्स पर बहुत फोकस करना शुरू करते हो कि मुझे अब से बुरा नहीं करना, अपने प्रैक्टिकल रियलिटी में भी मेरे को किसी का बुरा नहीं करना, ना बुरा बोलना है, और स्वप्न में भी यानी अपने ड्रीम में भी मुझे किसी का बुरा नहीं करना है। तो एक ऐसा फीलिंग आपके अंदर जनरेट होता है, दुख नहीं देना मुझे किसी को, मैं सुख देने वाले का बच्चा हूँ, सुख देवता हूँ, तो मुझे भी सुख करना है। भगवान सुख देता है ना, तो वही मेरे को देना है। यहाँ पर करियर के लिए वी हैव द हैंग्ड वन। हैंग्ड वन हेयर इज शोइंग कि भाई जो आपके काम अटक गए थे करियर में, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में जो भी काम अटक गए थे, फाइनली वो मूव फॉरवर्ड करने लगेंगे। प्लस हैंग्ड मैन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को शो करता है, तो आपका पर्सपेक्टिव करियर को लेकर बदल रहा है। अगर आप जॉब में हो, जॉब में आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलता है। आप शायद पहले एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहते थे कि भाई मेरे को ये पोजीशन चाहिए ही चाहिए, बट नाउ यू थिंक कि पोजीशन इतना मैटर नहीं करती, मे बी पोजीशन से मेरे को ये फ़ायदा हो सकता है कि वैसे तो फ़ायदा लाइक यू फाइनली रियलाइज कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट आप पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, यू फील दिस वे। मतलब कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव उस प्रमोशन को लेकर आपका बदलता है। आप कहते हो कि नहीं यही पोजीशन ठीक है, ज़्यादा मेरे को जो है काम नहीं करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी पड़ती। यू स्टार्ट टू सी द गुड पार्ट ऑफ वॉट यू हैव इन करियर। मतलब जो चीज़ मेरे पास है उसको आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। अगर बिजनेस में हो और आप बिजनेस को अपना स्प्रेड करना चाहते थे, तो फाइनली यू विल बी एबल टू स्प्रेड, बट यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कहीं ना कहीं सुख और शांति इसी में ही है कि मैं आराम से अपना काम करूं और काम करके मैं घर आ जाऊँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ, शांति से जीऊँ। मेरे को उस भाग दौड़ या उस रैट रेस का पार्ट नहीं बनना है।
तो यू चूज़ क्वालिटी लाइफ मोर। आप ज़्यादा दुनियादारी में नहीं फंसते हो, आप कहते हो कि ठीक है जो है, बस पैसे तो कमाने हैं, एक अच्छा 3 वक्त का खाना खाना है, ऑल राइट, कुछ कपड़े चाहिए पहनने के लिए, एक ठीक ठाक गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, एक अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, इससे ज़्यादा क्या? तो यू काइंड ऑफ हैव लेस डिज़ायर्स इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। यू फील कि वर्ल्डली डिज़ायर्स कुछ भी नहीं है। आप बताओ, कलयुगी चीज़ों के, अगर हम कलयुगी चीज़ों को देखें और उसको सत्युगी चीज़ों से कंपेयर करें, तो कहाँ सत्युगी ठाठ बाट फर्स्ट क्लास चीज़ें और कहाँ कलयुग की फर्स्ट क्लास चीज़ भी थर्ड क्लास जैसी है सत्युग में। अगर हम उसको कंपेयर करें, थर्ड क्लास चीज़ है यहाँ की फर्स्ट क्लास चीज़ भी, तो क्या ही फ़ायदा। एक होता है बेपरवाह बादशाह, और अगर यहाँ कलयुग का बादशाह बनना पड़ जाए तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर आएगी, पूछो ना। एक होता है सत्युग का बादशाह, सत्युग की राजाई, जहाँ पर कोई दुख अशांति कुछ ऐसा नहीं है, तो ज़्यादा मज़ेदार है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका उस पर फोकस है कि सत्युग में, हेवन में जाने के लिए हेवनली बनना पड़ेगा, मंदिर लायक बनना पड़ेगा। तो मंदिर में जो मूर्तियाँ होती है उसको कितने हथौड़े पड़ते हैं, तब जाके वो मूर्ति मंदिर लायक बनती है। तो हमें भी वैसा बनना है, मंदिर लायक बनना, तो अपने आप को कितना परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दुनिया की भाग दौड़ से आप हट जाते हो। हैंग्ड मैन ना शो करता है हट जाना किसी चीज़ से, अपना पर्सपेक्टिव बदल लेना कि जो मेरे लिए सक्सेस था वो अब नहीं है, या जो चीज़ मेरे को लगता था इससे मेरे को बहुत खुशी होगी, वो चीज़ शायद अब आपको इतना खुशी दे ही ना, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल गया। उस रैट रेस से आप निकल गए। आप कहते हो इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। रैट रेस में अगर जीत भी गया तो चूहा ही कहलाऊंगा, रैट ही कहलाऊंगा, शेर तो कहलाने से रहा, क्योंकि रैट रेस यानी चूहों की रेस है। तो अगर जीत भी गया तो भी यही कहलाऊंगा कि हाँ जीता हुआ चूहा हूँ। तो चूहा थोड़ी ना बनना है, राजा बनना है, देवता बनना है, चूहा थोड़ी ना बनना है। तो you somehow you have like this kind of mindset or thought process with the hangman. Again वो पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो वही है विद हैंगमैन, ये भी शो करता है कि भाई एजुकेशन में है, ठीक है, ओके, ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में है तो ओके, जॉब कर लेंगे, अपना जो भी काम आया उसको अच्छे से अच्छा करेंगे उस काम को, ठीक है, बस कर लिया, ओके, यू गॉट द मनी, ओके ग्रेट, उसमें सेटिस्फैक्शन। अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में ऐसा है कि ओके जितना बिज़नेस हो रहा है बहुत बढ़िया, उसमें सेटिस्फाइड। तो जो चीज़ है, मतलब इस नए चैप्टर में जो भी चीज़ है उससे सेटिस्फैक्शन शो हो रहा है। देन अबाउट योर मनी, फाइनेंसेस, we have the hermit. Like literally hermit card shows that you are managing your money well. जो आपके पास मनी आता है आप उसे सेव करते हो और आप उस मनी को enjoy करते हो। जैसे आपके पास 23-25 लाख की FD पड़ी है अपने बैंक अकाउंट में, ऑल राइट, तो आप सोचते हो ओके मैं 15 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, 20 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, घर तो मेरे पास है ही, मेरे को एक लैपटॉप अच्छा चाहिए था तो वो मैं ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, मेरे को फ़ोन अच्छा चाहिए था तो वो मैं ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, मेरा बेड ख़राब था मैं बेड नया ले लेती हूँ, उसको ठीक करा लेती हूँ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आपका फोकस है। आपका मनी, आई सी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसको वहाँ मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आप उस मनी का इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। हरमिट ये शो कर रहा है उस मनी का इन्जॉयमेंट, अपने लिए वो नई चीज़ें खरीद कर जो शायद ख़राब पड़ी थी, गाड़ी थी वो ख़राब थी, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तंग कर रही थी, कई बार चलती थी, कई बार रुक जाती थी, जवाब दे देती थी, तो फाइनली लाइक ओके लेट मी बाय अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मैं इसी को घसीटे जा रहा हूँ, तो लेट मी बाय अ न्यू कार। उसी तरह घर पे बेड है या कुछ भी है जो पुराना हो चुका था, अब नहीं चल रहा भाई, तो फाइनली यू आर बाइंग दोज थिंग्स। तो आप अपने मनी का इंजॉय करते हो, ये ऐसा हो रहा है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। देन अबाउट अच्छा ये भी है कि भाई स्पिरिचुअल हो तो इसका मतलब नई चीज़ें खरीदोगे, मतलब भगवान मिल गया तो नई चीज़ें खरीदोगे। अगर आपके पास है मीन्स टू बाय न्यू थिंग्स देन बाय देम। भगवान कभी नहीं कहता कि आप गाड़ी खड़ी है घर पर फिर भी रिक्शा करके जाओ, भगवान ये नहीं कहता। भगवान कहता है कि आप जो भी है उसको अच्छे से अच्छा यूज़ करो, उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करो। तो यही नॉलेज है, यही समझ है। देन यहाँ पर पर्सनल लाइफ के बारे में वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करता है कि पर्सनल लाइफ में इट सीम्स टू बी वी कैन से यू आर हैप्पी अलोन।
लाइक नाइन ऑफ सॉर्ड्स में भी आप देख रहे हो इस पर्सन को अपने बेड पर बैठे हुए, दिस पर्सन इज अलोन बट स्टिल इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। जैसे लैपटॉप यहाँ पर वर्ल्ड को सिग्निफाई करता है, क्योंकि लैपटॉप पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट यू हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड। तो भगवान को जो है वी कैन से कि भगवान वो बीज रूप कहा जाता है हमारे हिंदुज़म में, बीज रूप है भगवान, बीज से वो झाड़ निकला। उसको क्रिश्चियनिटी में भी देखो, ये अगेन मैं इसका ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये क्रिसमस ट्री बड़ा यूज़ हो रहा है आज रीडिंग में। जैसे क्रिसमस ट्री जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कहते हैं क्रिसमस ट्री है, ये झाड़ है, उसी तरह इसका जो बीज होगा जिससे ये पेड़ निकला वो भगवान है, और उसकी जो टाल टालियाँ हैं, जो पत्ते हैं, वो हम आत्माएँ हैं या वो दूसरे धर्म है। भगवान तो एक ही है, और फिर भगवान से जो आत्माएं निकली, इमर्ज हुई, ये भगवान ने जो भी क्रिएट करा, जो भी वो प्रोसेस होगा, भगवान क्रिएटर है, तो उससे जो झाड़ निकला, ये ट्री निकला, डिफरेंट रिलीजन्स निकले, और जैसे जैसे वो रिलीजन निकले उन रिलीजन्स की आत्माएं धरती पर आई और अपना अपना पार्ट प्ले करा। बट फाइनली अगेन जो बीज है वो या जो जड़ है या जो बीज है वो तो भगवान है ना, और जड़ें वो आत्माएं हैं जो भगवान के बहुत करीब है। तो पायल नंबर 2, यू गाइस आर द ओल्ड सोल्स, यू गाइस आर द रूट्स। आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब हो, नियर और डियर हो। शायद यहाँ पर जो आत्मा हो वो भगवान के शायद इतना नियर या डियर ना हो, वो भगवान को शायद माने भी ना कि भगवान कभी मतलब कोई ऐसी चीज़ है भी, कोई एनर्जी है भी, वो माने ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीड से कनेक्टेड नहीं है। जो आत्मा सीड यानी भगवान बीज रूप से कनेक्टेड है, वो आत्माएं रूट की होंगी या थोड़ी आगे की हो सकती हैं, पर भगवान से वही आत्माएं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होंगी जो आत्माएं सच में सदा काल से भगवान के साथ बहुत करीब संबंध में थी। इस वजह से हर कोई सत्युग या हेवन को नहीं मानता। वो कहते हैं इस धरती पर ही हेल और हेवन है, या यही हेल है या यही हेवन है, ऐसे कहता है। पर जो हेवन में गया होगा वो कहेगा नहीं नहीं, ये धरती हेवन नहीं है, अभी ये तो हेल ही है, हेवन अलग है। और जो पर्सन भगवान में मानता होगा वो बहुत करीब रहा होगा, तभी वो भगवान को मानता होगा ना। तो यहाँ पर वही बात है कि आप पायल नंबर 2, यू गाइज आर वेरी क्लोज टू गॉड, नियर एंड डियर टू गॉड, एंड यू गाइज आर द हेल्पर्स ऑफ गॉड। क्योंकि अगर भगवान बीज रूप है तो रूट से होकर सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो है वो टाल टाली पर जाएंगे, पेड़ पत्तों में जाएंगे, टहनियों में जाएंगे, राइट। तो आप बहुत नियर और डियर हो, आप भगवान से बहुत कनेक्टेड हो, आप एकांतवासी बनते हुए नज़र आ रहे हो। आइसोलेशन में आपको रहना ज़्यादा पसंद आने लगे इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, बिकॉज यू फील मोर क्लोजर टू गॉड। यहाँ पर ये पर्सनल लाइफ के बारे में इंडिकेशन है। यहाँ ये नहीं है कि ओ यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद योर पेरेंट्स, विद योर इन लॉज, और विद योर स्पाउस, और विद योर रोमांटिक पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स। मतलब ये चीज़ें भी होगी। आपका अगर भगवान से रिलेशन अच्छा है तो इन सभी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होगा, क्योंकि आखिर में बीज से न्यूट्रिएंट्स लेके रूट्स तक जाएंगे, और रूट से टाल टालियों में जाएंगे, पत्तों में जाएंगे। तो इनफैक्ट सभी के साथ ही रिलेशन आपका अच्छा होगा अगर भगवान से अच्छा है तो अब देखोगे आपको एज सच इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ किसी से शिकायत नहीं होगी एज सच। आप जो आपका सभी रिलेशंस है वो अच्छे रहेंगे, सेटिस्फैक्शन वाले रहेंगे, आप दूसरों के नेचर को एक्सेप्ट करते हो, उनको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, उनके नेचर को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं घर पे होता हुआ नज़र आ रहा है, बट यू आर वेरी कनेक्टेड टू गॉड। आपको एक अकेले रहना पसंद है, क्योंकि यू फील है कि अकेले में भी मैं अकेला नहीं हूँ, गॉड इज़ विद मी, यू फील द प्रेजेंस। देन वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट द हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यूजुअली एक हार्ट ब्रेक को सिग्निफाई करता है, एंड यू विल रियलाइज़ कि समहाउ जिनको मैं कहता था ये लोग मेरे बहुत करीब है, ये लोग जो है ये बस दिस इज़ माई फैमिली और दीज आर द पीपल हुम आई लव, यू रियलाइज़ कि नहीं, एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग। विश्व ऐसे वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। आप इस फिलॉसफी पर ज़्यादा चलना शुरू करो। यानी अगर मतलब रियलिटी यही है, अगर आपको कोई पर्सन बहुत पसंद है या अगर कोई खाने की चीज़ आपको बहुत बहुत पसंद है, तो उसका मतलब ये भी है कि कोई पर्सन आपको ना पसंद है और कोई चीज़ आपको खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप एक्सट्रीम में चले गए ना। कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, नहीं कोई चीज़ आपको बहुत नापसंद भी होगी, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ इमोशन है ना, हेट और लव। तो जहाँ एक्सट्रीम हेट है वहाँ कहीं ना कहीं आप किसी से एक्सट्रीम लव भी करोगे। तो यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप न्यूट्रल हो,
विद एवरीवन यू आर न्यूट्रल। उस न्यूट्रल चीज़ को आप या न्यूट्रल एनर्जी को आप प्रैक्टिस करते हो कि मेरा स्नेह प्यार सभी के लिए। लाइक इट्स अ साइन ऑफ पाइसिस। वीनस पाइसिस में एग्जॉल्टेड है, तो पाइसिस जो है आउटर स्पेस को सिग्निफाई करता है, वीनस डिवोशन को सिग्निफाई करता है, लव को सिग्निफाई करता है। पाइसिस लाइक कि आई एम सोल, यू आर सोल, बिकॉज पाइसिस डेथ को सिग्निफाई करता है। तो आत्मा शरीर से निकली तो बॉडी को डेड कहा गया, पर आत्मा अजर अमर है। आखिर में आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा जो है हम सारी आत्माएं एक साथ भगवान के साथ कभी एक जगह पर रहती थी। तो ये संबंध है हमारा आत्मा आत्मा भाई भाई का। तो यार लाइक कि जब भाई ये संबंध है आत्मा आत्मा भाई भाई, तो ओके देन द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। तो कुछ इस तरीके का बिलीफ सिस्टम आपके लिए आपके अंदर आता है कि नहीं, लाइक द वर्ल्ड इज़ माई फैमिली एट लार्ज, आई लव द वर्ल्ड, जो भी वो रिलीजन के लोग हैं व्हाटएवर, बट दे आर माई फैमिली। तो कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस है। आप सभी के लिए सभी को एक नज़र से देखते हो, और इनफैक्ट कोई आपका दिल नहीं तोड़ पाता, कोई आपका दिल नहीं दुखा पाता। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक को शो करता है, तो कोई आपका हार्ट ब्रेक नहीं कर पाता इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, बिकॉज यू हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड यू आर लाइक यू सी एवरी वन फ्रॉम द सेम साइड। मतलब हर किसी को एक नज़र से आप देखते हो, ये इन्फॉर्मेशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है, आई सी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू kind of live a good life physically. In your physical body you will be more comfortable. चाहे आपके सिर में दर्द है ना, चाहे आपके पेट में दर्द है, पर आप उस दर्द में दुखी नहीं होते हो, क्योंकि मैं और मेरा अलग है। किसी को आप ये नहीं कहते हो, सुनोगे कि मैं पेट में दर्द हूँ या मैं सिर में दर्द हूँ, सभी यही कहेंगे कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, क्योंकि मैं आत्मा और मेरा शरीर, यानी मैं और मेरा अलग हो गया। तो मैं आत्मा, मेरे शरीर में थोड़ा तकलीफ दर्द है, पर मैं आत्मा अलग हूँ, बॉडी अलग है। तो यू डू नॉट गेट इनटू द फीलिंग ऑफ हर्ट। अगर आपका फिजिकल बॉडी में दुख तकलीफ है तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुख नहीं फील करते, दुख होता ही नहीं आपको। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और वो दुख भी बहुत जल्दी और तकलीफ भी जल्दी हील हो जाती है। टेंशन में नहीं आते कि अरे मेरी बॉडी में क्या हो गया, ऐसा टेंशन वो चीज़ नहीं है। दैट्स अ ब्लेसिंग। आप कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियस ज़्यादा बन रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। Then last but not the least, we have collective. It says trust the goodness in others. You kind of see the good aspect, the good part of others. हर किसी में बुराई होगी, definitely होगी, but you also know कि अगर बुराई है तो अच्छाई भी होगी, क्योंकि आखिर में हम सभी तो है एक परमात्मा के बच्चे, एक पेरेंट के बच्चे। तो हर किसी में कोई गुड चीज़ भी ज़रूर होगी, तो आप उस गुड चीज़ पर फोकस करते हो, बैड चीज़ पर फोकस नहीं करते। तो यू ट्रस्ट द गुडनेस इन अदर्स, इसका इंडिकेशन है हर चीज़ में आप अच्छा ही अच्छा देखते हो, बुरे पर फोकस नहीं करते हो। ये आप करते हो नज़र आ रहे हो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ पाइसिस ऑफ कोर्स, एंड इवन साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड साइन ऑफ सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट। तो वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्र, फिर जैसे स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, एंड इन सेजिटेरियस मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में प्लांट जरूर प्लेस होंगे। सन मून राइजिंग आत्माकार का सेनेंड लॉर्ड या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा। एंड और आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, it can be Venus or it can be Jupiter. ऑलराइट, आपका वीनस एक्सॉल्टेड हो सकता है, पाइसिस साइन में प्लेस हो सकता है, फिर आपका वीनस 12th हाउस में प्लेस्ड हो, या जुपिटर आपका असेंडेंट में प्लेस्ड हो, या जुपिटर आपका कैंसर में प्लेस्ड हो, या एक्वेरियस में प्लेस्ड हो। ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। जुपिटर टॉरस में भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये इस तरह की प्लानेटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी। एंड दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose this card. It says Water Dragon, manifesting your dreams, or you chose this pile because आपका बर्थडे जो है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम ओरेकल से ही शुरू करेंगे. What is the next chapter, or what is the next cycle of your life, or what does it looks like? Pile number 3. All right, so we have achievement. It says completion, reward. So new chapter of life, yeah, for new cycle of life is full of achievements, good things coming in. I mean, you deserve it, pile 3. You deserve it. आप ये देख रहे थे कि आप काफ़ी टाइम से हार रहे थे चीज़ों में, आपका हार्डवर्क वेस्ट जा रहा था. Remember, whatever hard work you put in, whatever effort you put in, whatever kharam you do, it will, like, its result is always going to come to you. अभी नहीं तो फिर बाद में, but it will come to you. जैसे हम कहते हैं ना कि कर्मा always comes back, good or bad it always comes back, हम कहते हैं. तो उसी तरह हमारा जो भी एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा. बुरा एक्शन है तो उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. तो आपने जो हार्डवर्क करा था, डेडिकेशन के साथ जो आप काम कर रहे थे, और शायद आपको उस काम में हार मिली थी, फाइनली इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ जो आपका हार्डवर्क था उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा. शायद आप, ऐसा हो सकता है फाइल नंबर 3, आपने कोई एग्ज़ाम देना है और आपको उस एग्ज़ाम में कोई तैयारी नहीं है, कोई मतलब आपने खास तैयारी नहीं करी है, या तैयारी भी करी है फिर भी आपके जो क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चन पेपर में वो आपके बिल्कुल समझ से पार है. आपके तो ये क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने कभी सुने ना पढ़े ना देखे, क्या हो गया ये. एंड आप अपने तुक्के मार आते हो, कोई भी MCQ पर टिक कर देते हो, ऑप्शन पे टिक कर देते हो और आ जाते हो घर. एंड व्हेन द रिजल्ट कम्स इज एक्चुअली इन योर फेवर, यू क्लियर्ड द एग्जाम्स विद वेरी गुड मार्क्स and you feel, oh my god, you're extremely happy. So you achieved something. So hard work never goes waste, all right? It will always give you some result at some point in life. तो वही चीज़ हो रही है जो आपने पास में जो भी हार्ड वर्क करा है उसकी वजह से कुछ अचीवमेंट ज़रूर हो रही है. अनएक्सपेक्टेडली हो सकते हैं अचीवमेंट. कोई चीज़ कंप्लीट करो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. अब जैसे आपने ये रीडिंग को मतलब क्लिक करा है ना, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो जैसे ही आप इस रीडिंग को सुनना शुरू करा, अभी से ही आपने एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू करा है. और आने वाले कुछ हफ्तों में, यानी वी कैन से 4 वीक्स में, आप देख सकते हो कि कोई चीज़ आप अचीव करने वाले हो विदाउट पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट और हार्ड वर्क इन इट. कोई चीज़ आप कंप्लीट करने वाले हो इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. ऑल राइट, कमिंग फ्यू मंथ्स यानी कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स में कोई चीज़ आप कंप्लीट करने वाले हो, उसका कुछ अवार्ड आपको मिल सकता है. एंड वी हैव आर्कएंजल. इट सेज होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग. सो यस, न्यू बिगिनिंग इज देयर, समथिंग इज कंप्लीटिंग. डेफिनेटली कोई चीज़ कंप्लीट होती है तो कोई नई चीज़ शुरू भी होती है. तो कोई चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में. यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, यू आर वेरी होपफुल अबाउट इट. यू सीम टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग, really happy about that thing. And we have gratitude. You will feel grateful for what you have. Plus you will also find support from your elders, your support from your bosses or professors. All right, इन लोगों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, इन लोगों से आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है. लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, फाइनली आपके एफर्ट्स को देख पाएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे. देन वी हैव सेल्फ लव कार्ड. इट सेज वैक्सिंग क्रेसेंट 4. सो सेल्फ लव डज शोज, दैट सिग्निफाइज दैट यू विल वैल्यू योर सेल्फ. आपको अपनी वैल्यू पता लगेगी, आपको अपनी वर्थ पता लगती है, आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू करते हो, अपने एफर्ट्स को देखते हो कि हाँ, दे वर वर्थ इट. यू विल फील कि योर लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, योर लाइफ सीम्स टू बी वेरी गुड. यू डोंट वांट टू कंपेयर और एक्सचेंज योर लाइफ विद एनीवन, क्योंकि आपका लाइफ बहुत अच्छा चलने वाला है इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड आप अपने आप की बहुत रिस्पेक्ट करो, आप अपने आप को बहुत वैल्यू करते हो नज़र आ रहे हो, इसका इंडिकेशन है. देन वी हैव साइट ऑफ आउल. सो इट डज शोज विद द साइट ऑफ आउल that you seem to be very wise. Owls are always very wise. They are able to see things in darkness. They are able to sense things from far away. आपके अंदर एक सेंसिटिविटी आ रही है, सेंसिटिविटी इन द सेंस कि आप चीज़ों को सेंस कर पाते हो, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है. आप दूर की सोच रख रहे हो कि मेरे को अभी एफर्ट करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में फिर इसका ये रिजल्ट आएगा. सो यू काइंड ऑफ have the sight of an owl, and it also shows that you are becoming more nocturnal.
इस ये भी इंडिकेशन है यू आर बिकमिंग मोर नॉक्टर्नल. मतलब आप रात को जाग कर काम करें. दिस इज़ वॉट आई सी. एंड आई सी दैट यू ऑल्सो विल हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म. ऑल राइट, यानी जैसे आप कोई एस्ट्रोलॉजी की नई बुक खरीदो, और यू अगेन ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब अटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, और अबाउट न्यूमरोलॉजी यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू, है ना. तो इसका भी इंडिकेशन है. अगेन कोई एंशंट साइंस, कुछ एंशंट पुरानी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है. हिस्ट्री में आप सडनली इंटरेस्ट रखने लगो, या वेदांतिक नॉलेज में आप सडनली बहुत इंटरेस्ट रखने लगो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, या आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगो इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, या अगेन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने लगो ज़्यादा, और बहुत जेन्युइनली सीरियस होकर इन चीज़ों के बारे में पढ़ो. देन वी हैव द कार्ड ऑफ प्रेयर. सो प्रेयर हेयर नेचुरली शोज दैट you are connected to the divine, you are connected to God. You feel that praying makes you feel more calm, and कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास काफ़ी ज़्यादा है. You are religious or spiritual in nature. ये इन्फॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं आप थैंक यू करते हो अपने प्रेयर्स में भगवान को कि मेरे लाइफ में ऐसा है वैसा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गॉड, थैंक यू सो मच. सो मतलब आप ऐसे अपना थैंकफुलनेस आपका नज़र आ रहा है प्रेयर्स में. You're happy. And it says face your fears. So this cold moon card here is showing face your fears. So in this new chapter of life, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर you will feel like that I'm facing my fears. Maybe in this new chapter of life आपको ऐसा मौका मिले एक स्टेज पर बात करने का. बहुत सारे लोग आपकी बात को सुनने वाले बैठे होंगे, and you have to say things on a stage. So that can be, you know, a fear for you, एक फ्राइट हो, स्टेज फ्राइट हो. एंड फाइनली यू आर एबल टू फेस योर फियर्स, एंड यू फील कि इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, इतना भी कोई मुश्किल नहीं था. तो यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फियर, एंड जब आप उस फेस कर लेते हो उस फियर को, यू फील लाइक कि अरे इट वॉज नॉट अ बिग डील, इट वॉज काइंड ऑफ ईजी. सो ये आप ऐसा फील करो. यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर career, your finances, personal life and health. So about career we have the 3 of wands. 3 of wands here shows कि भाई it says put yourself out there and you will be rewarded one way or another. यहाँ पर भी रिवॉर्ड की बात हो रही है. 3 of wands ये शो करे कि जैसे जैसे आप प्लान करते हो अपनी लाइफ को करियर वाइज कि भाई मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए करियर में, तो वैसा वैसे चीज़ें होती है फाइनली. एंड 3 of wands ऑल्सो शोज के आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते चीज़ों से इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. इफ़ यू से दैट आई हैव टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट. पीपल कांट स्टॉप यू. आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स आपको स्टॉप नहीं कर सकते हैं. 3 of wands ये शो करता है कि जैसा जैसा प्लान करते हो वैसा वैसा आप कर पाते हो. 3 of wands ये शो करता है कि आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट में एफर्ट्स डाल रहे हो, और फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है. बहुत होपफुल हो अपने करियर को लेकर, होपलेस नहीं, बहुत होपफुल हो करियर को लेकर. सो दिस कैन बी सीन. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में यू सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ कमिंग फॉर यू. यू आर एबल टू सेंस कि हाँ भी ग्रोथ होने वाली है इस जगह पर. अगर आप अगेन जॉब्स में आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको लग सकता है कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड इन माई लाइफ. तसल्ली रहती है जॉब से आपको. अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस में यू फील लाइक दैट येस यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. यू फील कि जो दुनिया है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर मी, आई शुड जस्ट पुट एफर्ट्स, आई शुड बी ट्रूथफुल अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई करियर. मतलब मुझे अपना सच दूसरों को दिखाना है, मुझे सच्चाई वाली चीज़ करनी है, मेरे को बुद्धू नहीं बनाना दूसरों को, मेरे को कुछ सच्चे काम करने हैं, मेरे को कुछ अच्छा करना है. तो आप उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो. अगर आप एजुकेशन में हो, लाइक एजुकेशन में इट कैन हैपन कि जैसे ऐसे आप कहते हो कि ऐसा ऐसा मेरा स्केड्यूल होना चाहिए, वैसा वैसा स्केड्यूल आप फॉलो कर पाते हो. आप नए स्केड्यूल्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, और उन स्केड्यूल्स को इनफैक्ट फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. आप खुश नज़र आ रहे हो अपने करियर को लेकर, आप फ्यूचर का प्लान करके चल रहे हो. एंड अगेन 3 of wands शो करते हैं कि ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बिकॉज वी सी अ डॉग हियर. डॉग्स आर ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, लॉयल. वैसे ट्रूथफुल तो पता नहीं, बट ऑनेस्ट वो मतलब लॉयल्टी बहुत होती है डॉग्स में. सो आप अगेन दूसरों से बहुत लॉयल रहना चाहते हो. अब जो हमने अभी मैंने ये शब्द यूज़ करा, वैसे तो बड़ा ही हल्का शब्द है कि बुद्धू बनाना, तो वो नहीं करना. आप सच्ची चीज़ों से, मतलब सच्चाई से जीना चाहते हो, सच्चाई से बिजनेस करना चाहते हो, सच्चे रहना चाहते हो.
जेन्युइन रहना चाहते हो, तो वैसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो, रहते हुए नज़र आ रहे हो जॉब बिजनेस में, आप एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हो, वांट टू बी अ गुड पर्सन. सो बिकॉज यू रियलाइज़ कि भाई ये शरीर जब मुझे आत्मा ने छोड़ना है तो अगर आमना सामना हो गया भगवान से तो क्या मुंह दिखाऊंगा उनको. तो यू फील लाइक कि आई हैव टू डू गुड थिंग्स, आई हैव टू. So yeah, then we have the lovers card. It is coming for your finances, money. अगर आप खुद मनी अर्न करते हो तो ये आपके मनी को सिग्निफाई करता है. अगर आप खुद मनी अर्न नहीं करते तो जो भी आपके फैमिली में मनी अर्न करता है उनके मनी फाइनेंसेस को सिग्निफाई करता है. तो लवर्स कार्ड इज़ डेफिनेटली शोइंग कि आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाते हो. आप जैसे भी मनी अर्न करते हो बहुत पैशनेट हो अपने वर्क के लिए. और लवर्स कार्ड ये है कि यू आर हैप्पी विद द मनी यू हैव, यू आर सेटिस्फाइड विद द मनी यू हैव, यू आर कमिटेड टू योर वर्क, यू आर नॉट अनहैप्पी अबाउट मनी. जो भी मनी आपको मिल रहा है यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद इट इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, एंड यू आर एबल टू पुट दैट मनी इन टू सेविंग्स, एंड यू आर ऑल्सो बाइंग थिंग्स फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर लव्ड वंस, जिससे वो खुश होते हैं और आपकी चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करते हैं. But you're doing things for your family, you're buying things for your family in this new chapter of life. देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए आया है, ये आपके पर्सनल लाइफ के लिए आया है. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आपका संबंध दूसरों से बहुत अच्छा. अपनी पर्सनल लाइफ में आपका रिलेशन जो है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा है. अगर आपके अपने पेरेंट्स से नहीं भी बनती, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, बट बिकॉज दे हैव मेड यू कम इन टू दिस वर्ल्ड, इस वजह से ही फिर आप ये रिश्ता निभा लेते हो. चाहे आपके उनसे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे उनका थॉट प्रोसेस अगेन आपके थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है, चाहे वो आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, बट आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो के कि भाई इन्होंने मुझे पैदा करा, इस दुनिया में मेरे को लेकर आए, मेरे को पाल पोस के जैसे तैसे बड़ा करा तो करा ना, तो उसका आप रिगार्ड रख लेते हो और उनसे चार मीठी बातें, उनकी चार बातें वो सुन भी लेते हो. कहीं ना कहीं एक पावर टू एक्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा है आपके अंदर. एक्सेप्टेंस बहुत है कि चलो जिसका जैसा नेचर है आई एक्सेप्ट देम. इस वजह से आप ये देखोगे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आप अकेले नहीं फील करोगे अपने आप को, आप आइसोलेटेड फील नहीं करोगे. अचीवमेंट का कार्ड है जो ये शो करे कि आप उस अचीवमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि आपके अराउंड लोग हैं जो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपके लिए खुश हैं. अकेले अगर जीत भी गए अगर जैसे राजा है उसके पास प्रजा ही ना, तो किस चीज़ का राजा, फिर वो काय का राजा, फिर तो अकेला ही है. तो प्रजा होना भी बहुत ज़रूरी है, दूसरे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट दुनिया रंग बिरंगी है, डिफरेंट तरीके के लोग आपको दिखेंगे अपने घर पर ही, बट उन सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना ये एक इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन ही कर सकता है. और आप वो इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन नज़र आ रहे हो जो रिलेशंस मेंटेन करना जानता है. मैं नहीं कहती कि आपको उनकी बात सुननी है, माननी है. ये मतलब बात ये होती है कि बस ठीक है सुन ली, ओके, और पूरी भी ना सुनो, थोड़ी सुन लो. जितना मतलब दूसरे का सुन लेते हैं वो फील करता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हमारा संग अच्छा लगने लग जाता है. जिसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दो वो कहेगा आपसे बढ़िया तो कोई और इंसान है ही नहीं, क्योंकि आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो. तो इतना ही आज की डेट में दूसरों को सेटिस्फाई कर देता है. तो आप कहीं ना कहीं दूसरों की सुनते हुए नज़र आ रहे हो, इस वजह से आप कहीं ना कहीं दूसरों के फेवरेट बन जाते हो. इवन तो शायद आप दूसरों के लिए बहुत कुछ ना कर पाओ, व्हाटएवर, बट आप दूसरों की सुन लेते हो, इसी से ही दूसरे आपके लिए आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं और आपके लिए ट्रबल्स नहीं क्रिएट करते और आपके अचीवमेंट में खुश होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरों की सुनते हो. और दूसरे इन द सेंस पर्सनल लाइफ में आप अपने परिवार या अपने फ्रेंड्स की सुन लेते हो तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं. बस इसी को ही कहते हैं इमोशनल सपोर्ट. बस सुन लेना, मेरी जो भी मैं कह रहा हूँ ये सुन लेना, इसी को ही इमोशनल सपोर्ट कहते हैं. एंड यू रियलाइज इट कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ह्यूमन और मैन इज़ अ सोशल एनिमल. यू रियलाइज इट. तो आपको सोसाइटी मेंटेन करना आ रहा है इन दिस चैप्टर, इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो करे इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, then this can show that you're very passionately involved with your spouse. Your spouse seems very passionate and romantic towards you. You guys have a very good relationship with each other. अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो और यू आर नॉट मैरिड एंड यू वांट टू गेट मैरिड और यू वांट टू बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन यू आर अट्रैक्टिंग समवन इन लाइफ इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, जो पर्सन बहुत लाइफ को लेकर पैशनेट है, हर मोमेंट को जीना चाहता है, एंड ऑल्सो विल फॉल इन लव विद यू.
दिस पर्सन इज समवन जो लाइफ में बहुत पैशनेट है, बहुत आपको लेकर बहुत पैशनेट होंगे. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक एज वेल. दे वुड वांट यू टू टेक, आई मीन दे वुड वांट टू डू कैंडल लाइट डिनर्स विद यू, वुड वांट टू सरप्राइज यू. Life is full of surprises with them. Life every day is like of Valentine's Day because they are very romantic. They're always, surprising you with some or the other thing. बड़ी चीज़ नहीं हो सकती तो छोटी चीज़ से आपको सरप्राइज करेंगे. They love to spend time with you. एक बहुत रोमांटिक इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. यस, इसका थोड़ा एक नेगेटिव साइड ही हो सकता है कि स्पाउस शायद इतने प्रैक्टिकल ना हो, बट स्पाउस आपको खुश, या ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो पर्सन अगेन शायद इतने प्रैक्टिकल ना हो, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, अभी में जीना पसंद करने वाले होंगे, प्रेजेंट में जीने वाले होंगे. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी फिजिकली अट्रैक्टिव, फिजिकली ब्यूटिफुल और हैंडसम. अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, we have the Six of Wands. Six of Wands here definitely shows that you are gonna be appreciated. All right, this is Six of Wands. Victory को signify करता है, appreciation को signify करता है. So people you will notice कि आपकी बहुत तारीफ़ करता है, जिससे आपका mental health अच्छा रहता है. किसको तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, किसको मीठे मीठे शब्द अच्छे नहीं लगते, सभी को अच्छे लगते हैं. राइट, सो हेयर विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आई डू सी दैट पीपल आर गोना अप्रिशिएट यू, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, आपको क्रिटिसिज्म नहीं फेस करने को मिलता. अगेन आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, इस वजह से आपका फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आप ये देखोगे इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, आप जो भी कपड़े पहनते हो आप पर सूट करते हैं, आपको फिट आते हैं, आपको अच्छा दिखाते हैं, सुंदर दिखाते हैं. सो दिस इज़ हैपनिंग. सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सीम्स टू बी वेरी गुड. जब ना एक पर्सन बहुत टफ एक्सपीरियंसेस, हार्श एक्सपीरियंसेस से डील करते हैं, जैसे अगर आप में से किसी का सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड हो, तो शो करता है आपकी मदर ने बहुत टफ एक्सपीरियंसेस से डील करा है लाइफ में, बहुत टफ हार्श एक्सपीरियंसेस से डील करा है, और मदर हेल्थ इशूज से भी डील करेंगे. ये सिग्निफाई हो रहा है क्योंकि मदर प्रैक्टिकल बनेंगी, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में, सैटर्न प्रैक्टिकलिटी, 4th हाउस मदर का है. मदर को प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे हार्श टफ एक्सपीरियंसेस से डील करेगी जहाँ इमोशनल होकर कोई फ़ायदा नहीं है. और क्योंकि सैटर्न क्रॉनिक इलनेसेस लाइक अर्थराइटिस, जॉइंट इशू, बोन इशू, टीथ इशूज़ को सिग्निफाई करता है, लॉन्ग टर्म इलनेसेस को सिग्निफाई करता है. तो ये इलनेसेस ऐसे ही नहीं आती, ये इलनेसेस तब आती है जब एक पर्सन बहुत मेंटल टॉर्चर से डील करे लाइफ में. तो यहाँ पर वो सिक्स ऑफ वॉन्ड शो करे, वो मेंटल टॉर्चर नहीं है, वो दूसरों से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से सभी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको अच्छा कहते हैं. इससे आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. तो आप जितना मर्जी कहते रहो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ, पर नहीं, सोसाइटी या दूसरे लोग आपको अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वे दोनों में अफेक्ट करते हैं. तो संग का रंग हमेशा लगता है, चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो. तभी कहते हैं अपने संग का संभाल करो, जिस जगह पर रह रहे हो उसका संभाल करो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, किस तरीके की यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम पे वीडियोस किस तरह की स्क्रॉल करते हो, ये भी आपका संग है. इस पर ध्यान रखो क्योंकि आपको अफेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पर तो एक पॉजिटिव संग नज़र आ रहा है, यहाँ तो एक पॉजिटिव मेंटल और फिजिकल हेल्थ नज़र आ रही है. तो अगर आप इन्हीं हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में उन हेल्थ इशू से नहीं डील करना पड़ेगा, या जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उससे आपका चल जाता है. आपको ज़्यादा बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता अपने मेडिसिन चेंज करवाने, या आपको ऐसा काम कर रहे हो तो काम के समय पर आपको ऐसा ट्रबल्स नहीं होती, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, और आप अपने काम पर 100% फोकस कर पाते हो, अपना 100% दे पाते हो इनफैक्ट, और उससे आपको अप्रिसिएशन मिलती है. तो हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सीम्स टू बी बैलेंस, इट सीम्स टू बी क्वाइट गुड, इट्स इन योर फेवर, यू आर हैप्पी इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, यू आर वेरी हैप्पी. Last but not the least, we have the Solace card. So it says comfort is coming. So yes, you are feeling comfortable in your own body. You're also feeling comfortable in society. आपको कंफर्टिंग लोग मिलेंगे, मतलब जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग आपको टॉन्ट नहीं करते हैं, मतलब वैसे लोगों से आपका मिलना होगा. कंफर्टिंग, ऐसा लगेगा कि लाइफ इज़ कंफर्टिंग मी. गुड टाइम आप फील करोगे, रिलीफ आप फील करोगे इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. और ये ऑलरेडी न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू हो चुके हैं, एंड देन कमिंग वीक्स आप ये चीज़ें फील करने लगोगे. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो साइन ऑफ टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो इसी को कहता है कि
इन साइंस में प्लांट्स, इन साइंस ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु फिर स्पिल करता है, सॉरी टॉरस जेमिनी, टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, एक्वेरियस में धनिष्ठा स्पिल करता है शतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का सन लॉर्ड या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस होगा इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. एंड योर आत्माकार का प्लांट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी Saturn in your chart, or it can even be Venus or Moon. All right. So Saturn आपका ascendant में 7th house में 10th house में sign of Taurus में placed हो सकता है. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing set free in amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.